CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। CTU कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर यूनियन के प्रधान बलराज दहिया को टर्मिनेट किए जाने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के सभी 4 डिपुओं के करीब 1500 ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य कर्मचारी सुबह 4 बजे से ही हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के बाद शहर भर में अफरा तफरी मच गई। सुबह से ही हड़ताल शुरू होने के कारण काम धंधों पर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। शहर में ऑटो चालकों की भी चांदी हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद CTU डायरेक्टर प्रद्युमन सिंह सेक्टर 43 बस डिपो पहुंचे और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को जानकारी दी कि बलराज दहिया के टर्मिनेशन ऑर्डर को वापस लिया गया है। इसके बाद यूनियन ने CTU बसों की हड़ताल की समाप्ति की घोषणा कर दी। हड़ताल को समर्थन दे रहे UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने CNE न्यूज से बात करते हुए मौके पर जो कहा जरूर सुने। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले करीब 1500 ड्राइवर, कंडक्टर सभी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद पता चला है कि प्रशासन ने इनकी बातें मानी है, क्योंकि कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया था। इसी को लेकर के इन लोगों ने हड़ताल किया था और अब देखते हैं कि इसको लेकर के अभी प्रशासन ने क्या फैसला लिया। मिश्रा जी, हड़ताल अभी समाप्त हो चुकी है या और भी कुछ रह गया है? बिल्कुल सर, ये जो मतभेद कई महीनों से चल रहा था कर्मचारियों का, कुछ हमारे कर्मचारी हैं जैसे कि कर्मचारी बड़े रोष में है। 200 नंबर है, कोई CTU का रेगुलर कंडक्टर है, लेकिन वो बैठ के ट्रैफिक ऑफिस में इनके ऊपर पर्चे दर्ज करवा रहा है, इनके ऊपर एक्शन ले रहा है। इसी को लेके कई कुछ कर्मचारी कुछ महीने से टर्मिनेट किए हुए थे, जिस कारण इनकी मतभेद कई महीने से चल रही थी। और बलराज जी जो इनके CTU के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रधान हैं, ये बड़ी संजीदगी से और बड़ी ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो प्रशासन का मैंने देखा रवैया, शुरू से मैं देखता आया हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी प्रधान या कर्मचारी ईमानदारी से कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज CTU के कर्मचारियों ने अपनी ताकत और एकजुटता का परिचय दिया और अपने प्रधान को बहाल कराने के लिए आज चारों डिपो बंद रखा। और उन्होंने आज निर्णय कर लिया था कि अगर मेरे प्रधान को या मेरे जैसे और भी कर्मचारी जो भी हैं उनको टर्मिनेट ऐसे आवाज़ उठाने पे, अपने हक मांगने पे करेंगे तो आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन आज प्रद्युमन जी का मैं धन्यवाद करूंगा, डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने बहुत समझदारी और बुद्धिमानी। कहाँ के डायरेक्टर हैं ये? CTU के डायरेक्टर है प्रद्युमन जी, जो बहुत अच्छे इंसान भी है, जो उनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ। उनको मैं कई जगह SDM भी रहे हैं, कई जगह के डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे उनकी एक खासियत रही है कि कभी अपने कर्मचारियों का नुकसान नहीं करते। वो कभी किसी की रोजी रोटी उनके हाथ से आज तक नहीं गई, उनकी एक बड़ी खासियत। लेकिन कुछ जो कर्मचारी हैं CTU के रेगुलर कर्मचारी, जो कर्मचारियों का रोष है कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए डायरेक्टर साहब को भी गुमराह करने का काम करते हैं, जिस कारण ये मतभेद हुआ। और बलराज जी जो ईमानदारी से अपने कर्मचारियों की आवाज़ उठाते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कल उनका इमीडिएट रात को टर्मिनेशन हुआ। इस वजह से कर्मचारियों में बहुत रोष था और इसीलिए आज सुबह 4 बजे भोर से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही डिपो चारों बंद थे। सभी कर्मचारियों का ये कहना था कि जब तक हमारे प्रधान को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे टर्मिनेट हम सभी को कर दें। तो ये मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, DC साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से और अपने प्रद्युमन जी जो डायरेक्टर हैं CTU के, उनसे विनती करूंगा कि जो भी बीच में मतभेद है, इन कर्मचारियों को, लीडरों को बुला के 2-4 को इस मतभेद को दूर करें। और जो कर्मचारी रेगुलर जो बैठ के गुमराह कर रहे हैं अफसरों को, जो अपनी ड्यूटी छोड़कर अफसर बने बैठे हैं और अपने इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को परेशान कर रहे हैं बेवजह, जिसकी वजह से ये मतभेद पैदा हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस मतभेद से हमारे शहरवासी, शहर के लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये रेगुलर कर्मचारी या ड्राइवर, कंडक्टर, ये कौन है जिनको इतनी छूट मिली है कि वो अफसरगिरी करे कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के ऊपर? एक्चुअल सर, मैं आज आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं रेगुलर कर्मचारी हूँ और UTSS फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। और शायद यहाँ तक पहुँचने में मुझे भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, क्योंकि मैं भी नया नया था, ईमानदारी से काम कर रहा था। और इन्हीं लीडरों ने, जिनकी ये बात चल रही है, बहुत बड़े बड़े प्रधान हैं जो 45, 40 साल से प्रधानगी कर रहे हैं, लेकिन झंडा, डंडा और चंदा बंदा सब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूं। लेकिन इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए अपना प्रधानगी चला रहे हैं। आज भी रिटायरी के बाद भी कई ऐसे प्रधान हैं जो विचर रहे हैं, चंडीगढ़ में कर्मचारियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वो लोग हैं
जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो यहाँ बड़े बड़े सालों से प्रधानगी कर रहे हैं और अपने रिटायरी में, आप हैरान कर देने वाली बात कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो रिटायरी में झंडा डंडा और चंदा बंदा इन कर्मचारियों का, और अपने रिटायरी में बुलेट लेते हैं, बलेरो तक लेते हैं और कई कई लाख रुपए कैश लेते हैं। आज इनको अपना वर्चस्व खतरे में लग रहा है जब ये कर्मचारी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आज इनकी नाकामी की वजह से आज इनको तकलीफ़ हो रहा। तकलीफ़ का कारण मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अगर ईमानदारी से ये रेगुलर कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़े होते, प्रधानगी किए होते, तो आज जो ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो 1800-2000 यहाँ काम कर रहे हैं वो रेगुलर मुलाजिम होते, रेगुलर वैकेंसी होती। लेकिन आज इनके वजह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम भर्ती हो रहे हैं और ये अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरे शहर को सुविधा दे रहे हैं। कोरोना काल में इन्हीं कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। सिटीयू में सब्जियां, राशन तक पहुंचाया घर घर में। आज उन कर्मचारियों को सदस्यता कर रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलके। तो ये बिल्कुल आप मेरे तरफ से फेडरेशन की चेतावनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को इनका नाम लेके बोलूं। अगर अपनी हरकतों से बाज अगर नहीं आते ये लोग, अगर प्रशासन के साथ मिलकर इन हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को परेशान करने की कोशिश किया, हरास करने की कोशिश किया, तो आगे से बाय नेम बोलेंगे और ये हड़ताल अब उनके खिलाफ होगी जो हड़ताल आज प्रशासन के खिलाफ हुआ है। और प्रशासन से मेरी विनती है, जो हमारे अफसरों की मतभेद है, इन कर्मचारियों को बैठ के इनका दुख सुने, इनके जो हक है, इनके राइट जो दें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन कर्मचारियों को कोई किसी से अफसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफसर हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रद्युमन जी बहुत अच्छे हैं, जो कर्मचारियों का देखरेख भी करते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन चंद कुछ कर्मचारी जो गुमराह करने काम कर रहे हैं, गुमराह करके कर्मचारियों को नुकसान करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ये जल्दी सुधार नहीं आया, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ जो आपके माध्यम से जा रही है, हमारे अफसर जो हमारी बात सुनेंगे, और आगे से प्रद्युमन सर से मेरी बात हुई है, आज उनका मैं धन्यवाद करूंगा दिल की गहराइयों से, फेडरेशन की तरफ से, इन सभी कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज टर्मिनेशन तुरंत वापस लिया। और जो शहर वाले जो परेशान हैं, आज हमारे शहर की जनता परेशान थी क्योंकि सुबह से बस नहीं निकला, उनके ऊपर ध्यान देते हुए जो कर्मचारियों ने हमारे आज उनका निर्णय को सम्मान दिया और आज बस सारी निकल के रोड पे हैं, शहर की सुरक्षा में लगी हैं। मैं प्रद्युमन जी का अगेन धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूँगा कि जल्दी बुलाकर जो और छोटे बड़े मसले हैं उसको जल्दी से हल करें, ताकि जो मतभेद है प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में वो दूर हो सके। फिलहाल हड़ताल समाप्त हो चुकी है और सभी ड्राइवर कंडक्टर बसों को लेकर के यात्रियों को लाने ले जाने में लग चुके हैं। अब हम बात करेंगे, बलराज जी, टर्मिनेट किया गया आपको, किन किन मांगों को लेकर के आपको टर्मिनेट किया गया जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे? सर, सबसे पहले तो मैं CNN न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा जो आप आए और हमारी मांगों को आपने ऊपर तक उठाया। जी सर, ये था हमारा, जैसे मांगे बताएं। वो हमारी मांगे ये थी, हमारे 3-4 जो साथी हैं वो फ्रूट किए हुए हैं, 2 नंबर के हैं, कुछ 1 नंबर के, हमारे 4 नंबर के साथी हैं। हमने पिछले 1 महीने से उनके बोला कि सर, इनकी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, इनके बच्चों के एडमिशन स्कूल से नाम काट दिए गए हैं, इनको तुरंत इनकी ज्वाइनिंग की जाए। आज तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। और ये हमारे ड्यूटी सेक्शन में C 135 जयसिंह है, जो ड्यूटी कलर का एक कंडक्टर है। जैसे रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे SI या इंस्पेक्टर ड्यूटी सेक्शन में लगते हैं, वो बगैर किसी रूल के यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने मेरी गलत रिपोर्ट बनाई। और एक C 200 है, अपना मनोज कुमार है कोई, और एक एक्स इंस्पेक्टर है हमारे 728 कुलदीप जी, इन्होंने मेरी वहाँ ट्रैफिक ब्रांच में बैठ के रिपोर्ट बनाई, सब झूठी रिपोर्ट बनाई। मैंने सारे सबूत अपने डायरेक्टर साहब को दिए। 2-4 दिन पहले हमारी हियरिंग थी, डायरेक्टर साहब ने मेरी सारी बातें सुनी और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाओ ड्यूटी करो। और कल मेरे को अचानक से, जैसे ही मैं गाड़ी लेके आता हूँ, ठेकेदार आते हैं और बोलते हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। मैंने पूछा मैं क्या रीज़न है, तो उन्होंने बोले भाई आपकी चलाने, आप गाड़ी नहीं चलाते, फ़ोन पे बात करते हो। देखो सर, मैंने पीछे अपने डायरेक्टर साहब को भी बोला था कि सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। गाड़ी ख़राब होती है, गाड़ी ये इतनी ख़राब है, इनका टाइम पूरा हो चुका है गाड़ियों का, 10-10 साल की इनकी वैलिडिटी है, 15-15 साल इन गाड़ियों को हो चुके हैं, नई गाड़ियाँ आई नहीं हैं। ये पीछे से गाड़ियों का स्टॉक है नहीं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, गाड़ी ख़राब होती है, काम होता नहीं, गाड़ी अंदर ही आएगी। तो कल भी मेरी गाड़ी ख़राब थी, अंदर लेके आया, तुरंत इन्होंने मेरे को टर्मिनेटर लेटर दे दिया।
फिर हमारे कर्मचारियों में रोष था। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।